हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक आपका होने वाला है रिसिप्ट पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज आप इस टॉपिक को करा दो, रिसिप्ट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। तो मैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों के लिए ये टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द सेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपका टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटा रिसिट एंड पेमेंट के बारे में, तो इट इज कौन इसे बनाता है। कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो रिसिट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे अकाउंट को प्रिपेयर करती है। तो याद रखिएगा, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना बेटा, इनका काम ही होता है सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी के लिए काम करना, सोसाइटी को सर्व करना। ये प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, चैरिटेबल फाउंडेशंस वगैरह होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, चैरिटेबल स्कूल होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें इन ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करती है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये सिर्फ कैश कितना आया है, कैश कितना गया है, यानी कैश कितना रिसीव हुआ है और कैश कितना पेमेंट हुआ है, वो रिकॉर्ड करती है, और वो भी अकाउंटिंग ईयर के आखिरी में। ठीक है। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ये सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन बेटा रिकॉर्ड करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इट इज अ रियल अकाउंट। बिल्कुल ये रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं ना, जैसे रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो चीज आएगा वो डेबिट में लिखिए, जो चीज जाएगा वो क्रेडिट में लिखिए, उल्टा। पर हमारे पासबुक में ऐसा नहीं होता ना, सैलरी आती है तो क्रेडिट हो जाता है और जाती है तो डेबिट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर अलग सिस्टम है। अगर कुछ आ रहा है, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो आप क्या करोगे, डेबिट। और कैश पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको लिखा जाएगा क्रेडिट पे। रिसिट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बेटा कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं आएगा। मैंने आपको बोला ना, सिर्फ कैश, नगद या फिर बैंक। कोई भी, जैसे डेप्रिसिएशन है, कर्ज, डूबा हुआ कर्जा है, बैड डेट है, इनके लिए कोई जगह नहीं है इस अकाउंट में। ठीक है, इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं की जाती। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको टोटल रिसिट, टोटल पेमेंट अलग अलग हेड के अंदर दिखाई देता है, अवेलेबल रहता है। देखो हिंदी वाली ये मत कहिएगा हिंदी में, क्योंकि देखिए मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रही हूँ प्रॉपर। ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड एट द ईयर कैन बी अनसर्टेन, द करेक्टनेस ऑफ कैश बुक कैन बी वेरीफाइड। देखो अगर आप सब चीजें सही सही चीज लिखोगे, रिसिट इधर है, पेमेंट इधर है, तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कैश बुक को। ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर वो लिखी गई है। अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं, लिमिटेशंस का मतलब इसका बनाने का है, बना तो रहे हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या आएंगे, हमें नुकसान क्या है, या इसका कोई ऐसा एडवांटेज जो हमें पसंद नहीं है। सबसे पहला है, इट डज नॉट डिस्क्लोज एक्यूरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द करेंट ईयर। देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इनकम और एक्सपेंडिचर वाली चीजें नहीं लिखते हैं, यानी हमें ये नहीं पता रहता कि कितना इनकम बन गया है और कितना खर्चा हुआ है, ये नहीं बताता ये। दूसरा, इट डज नॉट डिस्क्लोज द सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी ये भी नहीं बताता कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये भी नहीं ये बताता। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। इस अकाउंट के हेल्प की वजह से अगर ये अकाउंट हम बनाते हैं, इसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा हमारा। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। ठीक है, तो ये एक्यूरल बेसिस पे नहीं बनाया जाता। एक्यूरल बेसिस क्या होता है मैम, देखो एक्यूरल बेसिस का मतलब सीधे ये होता है बेटा, चाहे आपका खर्चा हो उस साल का, चाहे आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो, आप जब वो अकर होगा आप जब ही लिख दोगे, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। सपोज करो, ठीक है, अगर मैंने बोला, सपोज करिए आज मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, और वो प्रोजेक्ट जो है आज मैंने कंप्लीट कर दिया। आज कौन सा, इस बार अगर महीना देखे तो मई में मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसका पैसा जो है ना बेटा मुझे जून में मिल रहा है, तो रिकॉर्ड में मई में ही करूंगी, जून का नहीं करूंगी। पैसा मिला है या नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम जिस दिन कंप्लीट हो चुका है, जिस दिन मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, वो वाले अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी। तो मैं मई में रिकॉर्ड करूंगी, ना कि जून में, पर पैसा तो जून में मिल रहा है। यही एक्यूरल बेसिस बोलता है। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मैंने जैसे किसी को मुझे कुछ देना था पैसे, लेकिन वो खर्चा जो है वो मई में ही हो गया है, लेकिन मैंने पेमेंट जून में करा है उस चीज का, तो भी मैं मई में ही रिकॉर्ड करूंगी। तो ये बोलता है एक्यूरल बेसिस कि बस हो जाए खर्चा और आपकी इनकम, बस उस जिस टाइम पे होगी उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर दो, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो।
ठीक है, तो ये इस बेसिस पे नहीं बनता, क्योंकि ये तो बेटा जब पैसा मिलेगा ना, कैश, मैंने बोला ना, जब नगद आपके हाथ में होगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं है कि आपने सामान तो बेच दिया बेटा, लेकिन पैसा आपका आ ही नहीं रहा। जब पैसा जिस दिन आएगा ना, चाहे जून में आए तो जून का रिकॉर्ड करोगे, जिस दिन हाथ में नगद आ जाएगा ना तब रिकॉर्ड करोगे। बट एक्यूरल बेसिस ऐसा नहीं बोलता, इसलिए ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। साथ ही इट कैन नॉट बी यूज बाई कंसर्न वेयर क्रेडिट ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन लार्ज नंबर। देखो यहाँ उधारी का कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी आपको बोला कैश 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 और बैंक, नगद नगद नगद, यानी यहाँ पे उधार वाला कोई मामला नहीं है। ठीक है, अब ये चार्ट देखो इसका, आपका देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो रिसिट है, जिसे बोलते हैं डेबिट। याद रखना, रिसिट का मतलब डेबिट साइड, पेमेंट का मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, लिख लीजिए। दोनों नेचर के कैसे मैम? जो हम डेली काम कर रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे प्लांट मशीनरी खरीदना, वो भी इसके अंदर आएगी। तो कैपिटल रेवेन्यू दोनों नेचर का इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और ओपनिंग इसकी बैलेंस कैश से होती है और खत्म भी इसकी कैश से होती है। ठीक है, ओपनिंग और वो। अब देखो कैश इन हैंड, कितने आपके पास हाथ में पैसे हैं, बैंक में आपके पास कितने पैसे हैं, डेबिट साइड। किसी ने सब्सक्रिप्शन किया है, किसी ने डोनेट किया है, आपके पास पैसे हैं, आपने पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, उसका जो पैसा आया है, आपने फर्नीचर बेच दिया, देखो फर्नीचर आ गया ना। फर्नीचर जो होता है वो बेटा आपका कैपिटल नेचर है, और न्यूज़पेपर आपका रेवेन्यू है जो डेली डेली काम आता है। एंट्रेंस फीस मिल गई आपको, मेंबरशिप फीस मिल गई, इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी में, तो जो चीज आ रही है रिसिट साइड वो डेबिट साइड, और जो चीज जा रही है, जैसे आपने सैलरी पे करी, आपने रेंट पे करा, आपने कुरियर एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ठीक है, ऑडिट फीस का खर्चा है, वो सब पेमेंट की तरफ है। अब आता है नेक्स्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द काउंटिंग ईयर। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्यूरल बेसिस का मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको बोला कि जब आपने अर्न कर लिया है या खर्चा जब कर लिया है तभी की तभी रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पैसा दिया है या लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम खर्चा हो गया उस टाइम रिकॉर्ड कर दो। अगर मई में खर्चा है, या मई में आपको प्रॉफिट हुआ, या मई में आपको लॉस हुआ, जो भी हुआ वो आप मई में ही लिखो, चाहे पैसा उसका बाद में मिले या आपको बाद में पेमेंट करना पड़े, वो मैटर नहीं रखता। जो जिस जिस टाइम हुई है उसी टाइम करो। ये बोलता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन रियल सॉरी, जो आपका रिसिट अकाउंट था वो ये बोलता नहीं भाई, जब तक कैश हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक रिकॉर्ड मत करो, जिस दिन हाथ में नगद आ जाए उस दिन रिकॉर्ड करो। इसके अंदर बेटा नॉन कैश आइटम्स आ जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम प्रोविजंस। ये सारी चीजें इनकम में आती हैं, उसमें नहीं आती नॉन कैश आइटम, इसके अंदर नॉन कैश आइटम आता है। एक चीज और आपको यहाँ पे बताऊंगी, ये दोनों चीजें नहीं लेता। इट डज नॉट टेक कंसिडरेशन बोथ कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल पेमेंट। देखो ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड करता है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला ना, रिसिट और पेमेंट मेथड ऐसा होता है जो दोनों को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल को भी और रेवेन्यू को भी, बड़ा खर्चा भी छोटा खर्चा भी, बड़ी इनकम भी छोटी छोटा भी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कैपिटल नेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इसका फॉर्मेट देखो आप, देखो डेबिट, यहाँ पर जो डेबिट दिया हुआ है और यहाँ पे जो क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो सैलरी, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, छोटी छोटी चीजें रेवेन्यू नेचर की है सारी। जनरल एक्सपेंसेस, बैंक का चार्ज, रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन, यहाँ इसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब सारे खर्चे डेबिट साइड, सारे इनकम क्रेडिट साइड। याद रखा होगा आपने थर्ड रूल, डेबिट सॉरी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस कम्स ऑन डेबिट साइड, ऑल द गेन्स और इनकम कम्स ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ पे उल्टा है, याद रखिएगा। लेकिन रिसिट में क्या होता था, रिसिट मिलेगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी सारे खर्चे हैं वो डेबिट साइड आएंगे, जितने भी सारे प्रॉफिट गेन इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जितने खर्चे हैं वो डेबिट साइड बेटा, और जितने इनकम है वो क्रेडिट साइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड होगा। नंबर थर्ड बताती हूँ आपको, सरप्लस। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है आपके खर्चे से, तो सरप्लस आता है डेबिट साइड के अंदर, उसे बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब फायदा, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, खर्चा हमारा, कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो यहाँ पे आमदनी 1 रुपया है और खर्चा अठन्नी है, तो उसे बोलते हैं सरप्लस, जो आता है डेबिट साइड। वही अगर आपका खर्चा ज्यादा है बेटा लेकिन इनकम कम है, तो वो आती है क्रेडिट साइड, जिसे बोलते हैं डेफिसिट। इसको लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, सब क्लियर हो जाएगा। पहला,
रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज प्रिपेयर टू नो द कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट। रिसिट और पेमेंट हम लोग इसीलिए बनाते हैं कितना कैश मिला और कितना कैश गया। इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें, इट इज प्रिपेयर टू नो वेदर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ड्यूरिंग द करंट पीरियड। ये हम लोग इसलिए बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, ताकि हमें पता चले इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। प्रॉफिट यानी आपका कमाई ज्यादा हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, यानी सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। सरप्लस कब होता है? जब इनकम ज्यादा होगी। डेफिसिट कब होता है? जब खर्चा ज्यादा होगा। और करंट पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, इसी साल का है तो इसी साल में देखेंगे, पुराने से फ्यूचर से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंट। देखो, रिसिट और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, मैंने बोला ना रियल अकाउंट होता है, जिसमें आपके डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज मिल रही है वो डेबिट साइड, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट साइड। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, सारे खर्चे डेबिट साइड, सारे प्रॉफिट क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड और इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी ये सिर्फ नगद पे भरोसा करता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन कैश आइटम को भी इंक्लूड करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। अब एक बात बताइए मैम, नॉन कैश कैसे? अच्छा, डेप्रिसिएशन है, आपकी मशीन है, 10 करोड़ की मशीन लेकर आए हो, हर महीने अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, पर आपको किसी को देना तो नहीं पड़ रहा है ना। वही डेप्रिशिएट मशीन के हर साल वैल्यू कम होती है। जैसे आपकी कार है, अभी जो कार 10 लाख में खरीदी है, 2 साल बाद देखना उस कार की 2 लाख वैल्यू हो जाती है। तो वो पैसा जो है वो किसी को दिया तो नहीं जा रहा ना, वो है नॉन कैश आइटम्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा एंडिंग और क्लोजिंग सब कैश और बैंक से ही होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा ओपनिंग बैलेंस नहीं होता इनकम के अंदर। इसके अंदर तो सरप्लस और डेफिसिट ही होता है जो एंड में आता है। सरप्लस होगा तो डेबिट साइड, डेफिसिट होगा तो क्रेडिट साइड। नेचर ऑफ आइटम की बात करें तो ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को ऐड करता है, रिसिट और पेमेंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम ही यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। लास्ट अगर बात करें, जितने भी कैश रिसिट है, पेमेंट है ड्यूरिंग द ईयर, पास्ट पीरियड, करंट पीरियड, सब्सिक्वेंट पीरियड, सब रिकॉर्ड किए जाते हैं रिसिट पेमेंट में। पुराना भी, अगला भी, पिछला भी, सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट पीरियड, यानी सिर्फ इसी साल का रिकॉर्ड होता है, पुराना अगला पिछले से कोई मतलब नहीं है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया हो। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं कहाँ से आपको करके दूं? इसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन था, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, शॉर्ट में आप बोर ना हो। इसे बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, तो बस याद रखिएगा। रिसिट पेमेंट का ये जो आप डिफरेंस याद कर, जो मैंने आपको चार्ट दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने ये भी याद कर लिया तो क्वेश्चन आप इजिली टिक लगा दोगे, ठीक है। तो चलिए, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए चैनल को। आप लोग व्यूज तो मेरे अच्छे आते हैं, ठीक है, बट लाइक कोई करता नहीं है, तो लाइक करिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको सेशन अच्छा लगा है। तो तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।